Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रस्ट विद लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रस्ट विद लॉ सम टाइम इन लाइफ, दैट्स वी हियर। दोस्तों, बहुत वेट हो चुका है। क्रिमिनोलॉजी के थ्योरेटिकल पार्ट की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद लो हैंगिंग फ्रूट, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल स्कूल, मतलब ट्रेडिशनली कैसे डेवलप हुआ डिसिप्लिन, और इसका इवोल्यूशन इनफैक्ट अभी किस प्रेजेंट शेप में है, और ये जर्नी। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिमिनोलॉजी क्या है? क्रिमिनोलॉजी, इसकी एक्चुअल हम ब्रॉड में डेफिनेशन स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी वाले वीडियो में देखेंगे। बट अगर हम देखेंगे, क्रिमिनोलॉजी द साइंस ऑफ व्हाट इज द कॉजेशन ऑफ क्राइम, क्यों दिस कॉजेशन ऑफ क्राइम माइट बी इमीडिएट कॉज, लॉन्ग टर्म कॉज। ठीक है, उसके लिए क्या क्राइम को कैसे डील किया जा रहा है, क्योंकि कैसे डील किया जा रहा है विच विल ऑल्सो डिसाइड कि कॉज ऑफ क्राइम क्या हो रहा है। तो ये पूरा जो स्पेक्ट्रम, इट इज ऑल स्टडीड अंडर क्रिमिनोलॉजी। तो पहले के जमाने में इसको ये मान लिया जाता था कि भाई ये तुम्हारे ह्यूमन के अंदर कुछ मतलब पिछले जन्म का होगा, या भगवान का होगा, या प्रेत होगा, भूत होगा। तो डीमन, इन चीजों को समझा जाता था। लेकिन जब ये डिसिप्लिन इवॉल्व हुआ, तो उसमें इसमें धीमे धीमे अलग अलग डिसिप्लिन ऐड होती गई, जैसे साइकियाट्री ऐड हुआ, साइकोलॉजी ऐड हुआ, सोशियोलॉजी। तो ऐसी ऐसी चीजों के नजरिए से इसको पढ़ा जाने लगा। तो लॉम्ब्रोसो, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, उन्होंने उन्होंने भी इसको, जो कि अब हम धीमे धीमे मॉडर्न की ओर आ रहे हैं, तो उन्होंने बीच में इसको ऐसे देखा कि भाई, और इससे पहले हम बेंथम की थ्योरीज वगैरह भी देखेंगे जब उनके रिस्पेक्टिव सेक्शन में, जिसमें उन्होंने ये लोग एनलाइटनमेंट थिंकर्स थे, बेंथम हो गए, हॉवर्ड हो गए। तो इन लोग ने कैसे उसको यूटिलिटेरियन तरीके से देखा, या क्या अपनी अपनी थ्योरी थी। बट कमिंग टू लॉम्ब्रोसो, क्योंकि जब मॉडर्न की बात करेंगे तो लॉम्ब्रोसो इज का लिखना ही होगा। तो उसने कॉन्सेप्ट दिया बॉर्न क्रिमिनल का, कि कोई आदमी बॉर्न क्रिमिनल है और उसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो अब हम इंडिविजुअलिस्टिक देखने लगे। तो जो पहले जो हम, मतलब, अच्छा एक और बात, जब बॉर्न क्रिमिनल रिफॉर्म नहीं हो सकता, लेकिन जो बॉर्न क्रिमिनल नहीं है उसको रिफॉर्म किया जा सकता है। अब ये बॉर्न क्रिमिनल कैसे पता चलेगा, ये हम लॉम्ब्रोसो की थ्योरी वाले वीडियो में स्पेसिफिकली देखेंगे। तो उसमें अब इसके बाद फेटलिज्म जब बाहर आ गए, मतलब हमारे हाथों में अब कंट्रोल है कि हम कैसे क्राइम को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि अब भगवान पे चीजें नहीं बची जो स्पिरिचुअल। अब नाउ इट्स मोर सेक्युलर व्यू ऑफ क्रिमिनोलॉजी, मटीरियलिस्ट व्यू ऑफ कि क्राइम क्यों होते हैं, रादर देन कि पुराने जन्म का पाप होगा, प्रेत होगा, वट एवर लाइक दिस। तो अच्छा, अब लॉम्ब्रोसो भी इवॉल्व हुआ, कोई कोई बॉर्न क्रिमिनल तो होता नहीं है, तो लॉम्ब्रोसो को भी इवॉल्व किया गया। लेकिन लॉम्ब्रोसो का जो एक पर्टिकुलर वो था, मतलब क्रक्स इसेंस वो रखा गया कि भाई यू कैन, मतलब इट्स नॉट कि कोई क्राइम है तो ब्रॉड क्राइम की कैटेगरी में आएगा, उसको आप इंडिविजुअलाइज कर सकते हो। तो उस इंडिविजुअलाइज करके आप उसका कॉज भी देख सकते हो, उसकी इंडिविजुअल तरीके से पनिशमेंट भी दे सकते हो। क्यों? क्योंकि हर बंदा, अभी हमने बोला बॉर्न क्रिमिनल, तो हो सकता है किसी ने क्राइम ऐसे, किसी ने ऐसे किया हो जो बॉर्न क्रिमिनल नहीं होगा, तो ही शुड नॉट गेट द सेम पनिशमेंट। और अब थ्योरी धीमे धीमे, पहले थ्योरी ये थी कि भाई, अच्छा एक और बात देखो, पहले इसको फ्री विल माना जाता था। ये दूसरे तरह का इवोल्यूशन है। पहले क्राइम को फ्री विल माना जाता था, दैट इज आई कैन चूज आउट ऑफ माई ओन फ्री विल कि मुझे आपको गोली मारनी है या नहीं। अगर मैंने मारा तो इसके लिए मुझे प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट मिलेगा, मैंने आपकी जान ली है। तो एक समय पे वो आई फॉर एन आई था, कौन कोर्ट था, एक कोई रोमन एम्पर के नाम पे। लेकिन आज के जमाने में लेट से कोई स्टैट्यूट बुक डिसाइड करती होगी, तो वो प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट की बात करेगा। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे भाई इट इज यू हु चोज दिस। ये थ्योरी इवॉल्व हुई। ये जो फ्री विल को एकदम हटाया नहीं गया, बट उसको और इनरिच किया गया, जैसे कि योर चॉइसेस आर नॉट जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ योर ओन फ्री विल, बट इट इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस, योर एक्सपीरियंस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, वो जैसे फूलन देवी का एग्जाम्पल लेते हैं। शी वॉज अ ब्रांडेड डेकॉइट, लेकिन अब जैसे आप उसको जानेंगे तो उनकी जो एक्सपीरियंसेस थे बचपन के, that made her take those decisions. तो it was not her own free will। तो इसलिए अब अब जब आपको ये पता चलेगा कि भाई ये तो इट्स नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, जबकि वहां पे देयर आर वेरियस शेड्स ऑफ ग्रे, तो आपको पनिशमेंट को भी उसी तरीके से इंडिविजुअलाइज करना पड़ा। नहीं भाई ठीक है, आप एक ब्रॉड ब्रश से सबको नहीं पेंट कर सकते हो, आपको यू हैव टू थिंक इन डिटेल ओवर दिस। तो ये भी एक दूसरे तरह का इवोल्यूशन हुआ, जिसमें हम कॉजेस को, तीसरा थ्रेड ऑफ इवोल्यूशन जो पनिशमेंट था, जो अभी मैंने आपको बताया कि पहले पनिशमेंट को किस तरीके से देखा जाता था
कि पहले तो एक तो प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट होना चाहिए, डेटरेंट होना चाहिए, लेकिन अब पनिशमेंट को थोड़ा लिबरल तरीके से देखा जा रहा है कि भाई रिफॉर्मेटिव होना चाहिए, रिस्टोरेटिव होना चाहिए उसको, जिसमें परोल और प्रोबेशन के कॉन्सेप्ट आए हैं। तो इस तरीके से ये इवोल्यूशन है। अब हम अगली वीडियो में स्कोप में देखते हैं क्या क्या चीजें पढ़ी जाती है और कैसे स्कोप वाइडन हुआ है। इट विल बी स्लाइट रिपीटेटिव ऑफ दिस वीडियो ओनली, लेकिन वो वीडियो भी जरूरी है, उसके बाद हम लोग थ्योरीज पे जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन।